जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के समय में इंसान के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं और ज़्यादातर जो समस्याएं होती है वो होती है कि जो न तो कभी हुआ है न कभी होगा, लेकिन उसके बारे में विचार करना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों की समस्याएं जो होती है वो मानसिक होती है और वो सोचते 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 इतनी गहराई में चले जाते हैं कि जहाँ पे उनको डिप्रेशन, एंजाइटी और बिना काम से परेशान होना जीवन में, ठीक है, तो ये चीज़ें उनको होने लगती हैं। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी है तो उसका एक ही उपाय है और वो है अध्यात्म। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसा कि मुझे लगता है कि इस संसार में अगर हम आए हैं, मान लो हमारा जन्म हुआ और हम चले जाएंगे, तो ये इसके बीच का जो सफ़र है ये कहीं ना कहीं कुछ मिस करते हैं हम लोग। मतलब कि हम लोग हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहीं रहना है, खाना पीना है, सोना है और मतलब रहना यही है, तो इसके लिए हम लोगों से लड़ते भी हैं। कई सारी ऐसा तनाव ले लेते हैं जो कि वास्तव में तनाव होता नहीं है ना। कई बार ऐसी बातें होती है जिन जो कि बात ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन हम बैठे बैठे उन विचारों में चले जाते हैं और जिस काम के लिए हम आए हैं यहाँ वो हम भूल जाते हैं। और भगवान इस तरीके से आपको याद भी दिलाता है, जैसे कि ये वीडियो आपने खोला, अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो भी तो याद करो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वो क्या है? क्या हम इसलिए यहाँ आए कि इससे लड़ें उससे लड़ें लड़ें, खाना खाएं सो जाएं, फिर ये कलेश वो कलेश, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ये कैसे होगा। तो जो इंसान इसमें लगा रहता है ना, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो ज़्यादा परेशान होता रहता है। और एक और चीज़ कि वो इतना नेगेटिव सोच लेता है कि उसका दिमाग उसको वही पिक्चर दिखाता है कि देखो ये तुमने जो सोचा था वही हुआ। और जो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आ जाता है तो उसमें दो फायदे होते हैं। देखो कैसे, आप देखना कि जो व्यक्ति भगवान की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है, तो एक तो उसके दुनियादारी के सारे काम हो जाते हैं, होते हैं। ये मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है, मेरे मतलब परिवार में, रिश्तों में मैंने देखा है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा तनाव ले रहा है, मतलब कि अगर अरे बच्चों की शादी में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और वो उसको लेके सोच ही रहा है कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, तो वो जितना सोच रहा है समझ लो कि वो सेम चीज़ उसको शादी में दिख रही है कि ये देखो मेरे को पहले ही पता था। तो बस दिक्कत यही तो थी, आपको पहले पता नहीं होना था। और एक मैंने वो भी इंसान देखा जिसके सामने मान लो कोई कठिन समस्या भी है, पर उसके मुंह से एक ही बात निकलती है कि ऊपर वाला सब कर देगा समय पे, उसके भरोसे हूं मैं तो। और जब वो बोलता है उसके भरोसे हूं, तो एक बिलीफ सिस्टम मन के अंदर तैयार होता है कि मेरा सब देख लेगा ऊपर वाला, और उसका काम हो जाता है। मैंने देखा है मेरे कॉलोनी में, हमारे जैसे पड़ोस में रहते हैं, है ना, तो जैसे जब कोई कार्यक्रम होता है, किसी भी प्रकार का बातचीत होती है, यार ये कैसे होगा, यार अपन क्यों चिंता करें, जो करवा रहा है वो चिंता करे। हमारा अब कई बार क्या होता है ना, लोग अपना काम समझ लेते हैं, सब कुछ मेरा, मेरी शादी, मेरे बच्चों की शादी, मेरी नौकरी, मेरा 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 जहाँ तक चलता जाएगा तो वहाँ पे आपको ही परेशानी उठानी है। और जैसे ही आपने सरेंडर किया कि सब भगवान देख लेंगे, तो आपका माइंड हो जाता है काम। और जब आपका माइंड काम होता है, तो जब आपको विश्वास होता है, तो आप सोचते हैं अच्छी चीज़ें, और फिर वैसा वैसा आपका दिमाग आपको दिखाता है, ये देखो आपने भगवान के ऊपर ऊपर विश्वास किया तो ये काम हो गया आपका। और एक और चीज़ कि हमको, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जन्म केवल इसलिए तो नहीं हुआ है कि परेशान होते रहे, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपना उद्धार कर लें। भगवत गीता में एक बात लिखी हुई है कि इंसान को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप जैसे किसी भी काम में हैं, कोई काम कर रहे हैं, और जब आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, भजन कीर्तन आपके मन में चलते रहते हैं, तो ऐसे केस में जो दुनियादारी के काम हैं वो आपके अपने आप पूरे होंगे। मतलब हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तनाव नहीं आएगा, बिना तनाव के पूरे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा ना आपकी लाइफ में कि आप कहेंगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और आपके हुआ भी होगा ऐसा, या फिर किसी ने सुनाया होगा कि मतलब मैं तो जो है इस स्थिति में आ गया था कि कैसे होगा, और अचानक से पता नहीं कैसे हो गया। और आपने किस्से भी सुने होंगे अपने परिवारों में बड़े बूढ़े लोगों से। तो पहले आप ध्यान रखिए कि आपका जो मुख्य काम है वो है अपना उद्धार करना, और वो केवल होगा भगवान के नाम लेने से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जैसे पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा है, प्रेमानंद जी के आप भी सुनते होंगे ना, मैं भी उनको सुनता रहता हूँ। और वो, उनसे कोई पूछता है कि मेरे ये समस्या है, तो वो कहते हैं कि केवल नाम जाप। बोले कि बाबा डिप्रेशन है, नाम जाप करो। बोले परिवार में ये समस्या है, नाम जाप करो। तो ये नाम जाप मतलब क्या, मतलब ये होता है कि जब आप नाम जाप करते हैं तो उस समय, जैसे आपने बोला राम 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 राम,
तो इतने समय में आपके मन में कोई नेगेटिव विचार प्रवेश नहीं करता है। अब आपके दिमाग की एक लिंक बनती है, समझ गए आप, और आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव भी होता जाता है और आपके अंदर धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम तैयार होता है, क्योंकि ये बात आप हर किसी से सुनते हैं कि नाम जाप करो आपका उद्धार हो जाएगा। ये बात आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, और सुनते 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 आपके मन जो है, आपका सबकॉन्शियस मन, वो ऐसा हो जाता है कि यार मेरा तो सब काम हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, और अध्यात्म तो आपको आना ही पड़ेगा। कब तक भागोगे, कब तक आप बचोगे, और जितना बचोगे उतना फिर दुनियादारी में परेशान होना पड़ेगा। और जितना आपने सरेंडर कर दिया, भगवान की तरफ आ गए, तो दुनियादारी के भी काम हो गए, अपना भी उद्धार हो गया और सब काम हो गया। आप एक बात बताओ, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, है ना, अगर मान लो ये चीजें काम नहीं करती, नाम जाप काम नहीं करता, अध्यात्म काम नहीं करता है ना, जैसे लोग बोलते रहे सब बेकार की बात है, अगर ये बेकार की बात है, तो जो व्यक्ति अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में होता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो उसको अपने 70 साल के जीवन में ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। तो उसको आखिरी समय में पूजा पाठ, नाम जाप कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखो, अक्सर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, वो माला लेके बैठे रहते, राम 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 राम, वो ग्रंथ पढ़ते रहते, जबकि उन्होंने तो अपने जीवन के 60, 70, 80 साल दिए, तो उनको तो पता चल गया होगा कि कुछ नहीं होता है, हमने पूरी जिंदगी निकाल दी भाई साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनको ये एहसास होता है, पता है क्या, कि पूरी जिंदगी में जो होना था वही हुआ है, और जहां जहां मेरा विश्वास था वो काम हुआ है ना। और उनका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो इस चीज पे विश्वास होता जाता है कि यार भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब माया है, सब फालतू बातें। उनको ये भी समझ में आता है बढ़ती उम्र के साथ कि कोई अपना नहीं है। जब हम धीरे धीरे ग्रो करते तो हमको लगता है ये मेरा, ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें होती है ना, कई बार ऐसी स्थिति बनती है, पैसा नहीं है जेब में, तो लोग अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं, परिवार वाले अपना रंग दिखाते हैं, रिश्तेदार अपना रंग दिखाते हैं। तो रंग दिखाते का इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दो, हमको तो हमारे धर्म का पालन करना पड़ेगा। आज मैं पति हूँ, है ना, मेरी वाइफ है, तो मेरा धर्म है उसके प्रति, तो मुझे पालन करना पड़ेगा। आज मैं बेटा हूँ, तो मेरे पिताजी के प्रति धर्म है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे कोई नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं करूँ इनके लिए, नहीं, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इनको आप भगवत स्वरूप मान के कि ये ईश्वर का ही रूप है, और आप अपना कर्म करो, साथ साथ में आप भगवान, और उनका कर्म उनको भगवान मान के कर लो, तो आधा काम आपका इधर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप फिर नाम जाप अपने तरीके से करो, है ना, क्योंकि देखो आखिरी में काम तो वही आना है। और इसीलिए जो लोग उम्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि सब माया है, सब करके देख लिया मैंने। जो जो हमारे सपने होते हैं, हालांकि हमको वो भी पूरे करने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सपने छोड़ दो, हिमालय में जाके बैठ जाओ। क्यों बैठो हिमालय में जाके, आराम से आप अपने घर पे रहो, अध्यात्म का सहारा लो, नाम जाप करो, ताकि आपका जो पारिवारिक काम है, दुनियादारी का काम है, ये भी चलता रहेगा, आपका मन भी शांत रहेगा। और बच्चों को भी सिखाओ, ये चीज़ें बच्चों को सिखाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर नहीं सिखाओगे ना, तो देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे अब बच्चों को क्या, अभी से इन भगवान के नाम में इनमें उलझाओ, तो फिर वो क्या करेंगे। फिर अभी आजकल ज़माना कैसा चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में किसी मतलब ऐसी ऐसी संगत उनको मिल जाएगी, हैं, जहाँ पे वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। भले वो कितने पढ़ लिख लिए और पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। तो उनके मन में शांति नहीं है, तो वो बात आपको पता चलेगी, आपके मन में भी शांति नहीं आएगी। इसलिए उनको भी समय रहते आपको ये बताना है कि भगवान का नाम जाप करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और ये तब होगा जब आप करेंगे। अगर आप खुद ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को कैसे सिखा देंगे आप। आज जैसे एक बात बताओ, मैं अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ता या मैं नहीं करता, तो मैं आपको कैसे बता देता, क्योंकि मैं भी विश्वास नहीं करता। तो इसलिए जो व्यक्ति उम्र में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसको ये एहसास होता है कि यार भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और कई बार बहुत लोगों को आखिरी समय में ये एहसास होता है कि यार मैंने अपने जीवन के 60 साल बिना फालतू में निकाल दिए, मतलब ऐसे लोगों के बारे में विचार करने में निकल दिए जो कि मेरे जीवन में कोई महत्व ही नहीं रखते। फालतू में मैंने ये सोचा, इसने मुझे ये ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और मैंने जो समय जो मुझे सही जगह लगाना था, है ना, अध्यात्म में लगाना था, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेता, कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ लेता, कुछ ज्ञान सीख लेता, तो ज्ञान तो मेरे साथ चला जाता, पर वो जो मैंने लड़ाई झगड़े कलेश करे वो तो सब यहीं रह जाएगा। तो आपका जीवन अनमोल है, आपको जो समय मिला है जितना भी 50-60 साल का, आप उसमें अपने ज़िंदगी के भी मज़े लो। मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कभी कि आप तो बिल्कुल सन्यासी हो जाओ, फुल मज़े लो। लेकिन मज़े कैसे, वो मज़े नहीं कि मस्त पार्टी कर रहे हैं, नहीं। जीवन में जो आपके एक होता ना रूटीन का काम, बढ़िया आनंद से रहो, सबके साथ अच्छा खाओ पियो, है ना,
होटल में जाना है होटल में जाओ, घूमो फिरो, गलत काम मत करो, लेकिन साथ साथ में जो भी आप काम करते हैं उसके साथ भगवान का नाम जाप भी करते रहो। खाना खाते समय करते रहो, सोते समय करो, कुछ काम कर रहे हो लैपटॉप पे काम कर रहे हो उस समय कर लो। दिन में ज़्यादा नहीं, प्रेमानंद जी बताते हैं कि 21 मिनट कर लो, 24 मिनट, 24 घंटे का दिन होता है ना, एक दिन में 24 मिनट भी आपके मुंह से नाम जाप हो गया, आपका काम हो जाएगा। और एक और बात, आप खुद इसका अनुभव कर लोगे, आप खुद करोगे कि वास्तव में सर फर्क तो पड़ता है ना। और हमको इसलिए नाम नाम जाप नहीं करना कि मुझे कुछ मिल जाए, बस उसको करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो आपको इतना मिलेगा कि आप खा भी नहीं पाओगे, ठीक है। और एक और चीज़ जरूर करना, इस वीडियो के कमेंट में, जैसे आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे, तो आप कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखना, या आप इस बारे में क्या मतलब राय रखते हैं, वो इसलिए लिखना क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बता रहा हूँ वो तक ठीक है, लेकिन नीचे जब आप कमेंट लिखते हो ना तो लोग पढ़ते हैं, तो जब लोग पढ़ते हैं तो उनको इस बात पे और गहरा अनुभव विश्वास होता जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें देखो, हमको केवल हमारे लिए सब कुछ नहीं करना है। आज मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि बस मेरे को मेरा काम हो जाए, मुझे ये भी देखना है कि मेरा काम है भगवान की जो दुनिया बनाई हुई है इसमें मैंने कितना वैल्यू ऐड किया। जैसे आपने मेरी बात सुनी और आपकी लाइफ में परिवर्तन आया, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा, है ना, मुझे आप ब्लेस भी करेंगे। तो वैसे ही जब आप कमेंट लिखेंगे और आपका कमेंट कोई पढ़ेगा और वो इस बात को मानेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब आप उसमें भागीदार बनेंगे उस व्यक्ति का जीवन को सुधारने में। तो इसलिए हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें, लोगों को अच्छा सिखाएं, बच्चों को अच्छा सिखाएं। तो आप लोग अपने कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा, ताकि लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ यार, मतलब इतने लोगों के फ़र्क पड़ रहा है तो मैं भी करता हूँ आज से। बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, है ना। और भगवान सब काम आपका अच्छा ही बनाएंगे, आगे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चिंता नहीं करना कभी भी जीवन में, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, है ना। चिंता से हमारी चतुराई घटती है, हम निर्णय नहीं ले पाते, जीवन का मजा नहीं ले पाते हैं, पैसा होते हुए भी आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए बढ़िया भगवान का नाम जाप करो, ताकि आपका माइंड जो है ये गलत चीज़ों में नहीं जाएगा और आपका उद्धार भी हो जाएगा। और आखिरी समय में, मतलब जैसे जैसे आप धीरे धीरे उम्र में बढ़ेंगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि यार अच्छा काम चालू कर दिया मैंने, और बहुत सही समय पे कर दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी आज उम्र 80 साल हो गई पर उनको ये बात भी नहीं पता है, और आज आपकी जो भी उम्र है 30 40 50, आज आपको ये पता चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही अपने आप को भाग्यशाली इसीलिए समझता हूँ कि कम से कम मुझे ये बात पता चल गई सही समय पे। नहीं तो पता, एक बात बताओ, अगर यही बात मुझे 60 साल में पता चलती तो इन 60 सालों में पता नहीं कितने गलत कर्म कर देता मैं। क्यों कर देता? क्योंकि चूंकि अभी कर्म के बारे में पता है तो रुक जाते हैं, कहीं कुछ ऐसा गलत कि यार ये गलत है नहीं करना, रुक जाते हैं। नहीं पता होता तो कर लेते, मजा आ रहा था कि। और ऐसे कई मौके आते जीवन में, आज भी आते हैं, और पहले कई आए, पर चूंकि कर्म का नियम पता था कि यार ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो नहीं किया। तो उस चीज़ की आज मन में खुशी है कि यार अपन ने ये काम नहीं किया, है ना। कर्म का नियम नहीं पता होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता अभी तक, है ना। और ऐसे मौके आते रहते जीवन में, पर हमको ध्यान रखना है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना, अपने कमेंट में अपना प्रेम देना, ठीक है।